जय गुरु जी। संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के ग्रंथ दिव्य आभा में से आज मैं आपको जो सत्संग सुना रही हूँ वह नोएडा की श्रीमती अनीता वर्मा का है। सत्संग का नाम है अंधकार नाशक। इस सत्संग में आंटी ने अपने जीवन में हुए कई चमत्कारों का वर्णन किया जो उन्होंने अपनी आँखों से देखे गुरु जी के, और किस प्रकार से उन्हें दुखों से मुक्ति मिली गुरु जी से मिलने के बाद। आंटी कहती हैं, हम में से अधिकतर मोक्ष मार्ग पर चलने की इच्छा रखते हैं। हम अपनी कल्पना से या इधर उधर से सुन पढ़कर आध्यात्मिकता के बारे में गलत विचारों का ताना बाना बुन लेते हैं। हमारे विचारों में आध्यात्मिकता का अर्थ हिमालय की किसी गुफा में रहना या फिर देश की लंबाई और चौड़ाई नापना है। हम इससे अनजान रहते हैं कि कोई भी अध्यात्म का मार्ग तो केवल गुरु के कमल चरणों में शीश झुकाकर ही पूर्ण हो सकता है। वहीं हमें इस संसार के मोह माया के जाल से निकालकर अध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ा सकते हैं। गुरु का अर्थ ही अंधकार को नष्ट करने वाला है। हम तो अज्ञान के अंधकार में भटक रहे हैं। केवल गुरु में ही इतनी शक्ति है कि वह हमें वहाँ से निकाल लें। गुरु परमात्मा है। उनकी उपस्थिति उन्नति के पथ पर अग्रसर कराने के लिए पर्याप्त है। उनके सहयोग से ही हम अपने आत्म को प्रकाशमान कर सकते हैं और जीवन में उनके सहयोग से ही आध्यात्मिक ज्ञान संभव है। हमारे धर्म ग्रंथ गुरु चेले के उदाहरणों से भरपूर हैं। हमारे वह समस्त महापुरुष जिन्हें हमने भगवान सदृश माना है, उन सब ने मानव रूप में इस पृथ्वी पर अवतरित होकर गुरु से शिक्षा ग्रहण करी थी। कृष्ण संदीपन के चरणों में बैठे तो राम ने वशिष्ठ से उपदेश ग्रहण किया। यीशु ने जॉन से जॉर्डन नदी के तट पर दीक्षा ली और देवताओं के गुरु बृहस्पति को कौन नहीं जानता। हमारा सौभाग्य है कि हमारी गुरु की खोज में हमें गुरु जी का आशीर्वाद मिला है। वह दिव्यता के मानवीय रूप हैं। वह सर्वत्र सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान हैं। उदारता की बौछार। आंटी अपना सत्संग सुनाते हुए कहती हैं, 1991 में मेरे घुटनों में बेहद पीड़ा होती थी। पीड़ा इतनी अधिक होती थी कि दर्दनाशक औषधियाँ लेने के बाद भी मैं रात भर सो नहीं पाती थी। मैंने एलोपैथी, होम्योपैथी और घरेलू उपचार सब कर लिए, किंतु तकलीफ बनी रही। जब मैंने गुरुजी को इसके बारे में बताया तो उन्होंने रसोई से एक चम्मच मंगाकर मेरे घुटनों पर रखकर एक मंत्र का उच्चारण किया। उसी समय दर्द समाप्त हो गया और उसके बाद वह कभी लौट कर नहीं आया। मैं अब भी अपने घर की चौथी मंजिल तक सीढ़ियाँ चढ़ती हूँ और प्रतिदिन 2 घंटे घूमने भी जाती हूँ। कोलकाता में मुझे टाइफाइड होने के बाद हल्का बुखार रहने लगा। उस 1.5 माह में मैंने सब टेस्ट करवा लिए और कई तरह की दवाइयाँ भी ली, पर कोई लाभ नहीं हुआ। मेरा विवरण सुनकर गुरुजी ने जैसे ही पान के पत्ते मेरे ऊपर रखे, बुखार गायब हो गया। अपने दिल्ली तबादला होने के समाचार सुनकर मैं ब्यूटी पार्लर खोलना चाह रही थी, क्योंकि मैंने इसका और बाल संवारने का प्रशिक्षण प्राप्त किया था और पहले एक ऐसे स्थान पर कार्यरत रह चुकी थी, पर गुरुजी ने इसकी अनुमति नहीं दी। उन्होंने कहा कि इससे मुझे दमा हो जाएगा, और कुछ समय बाद मुझे वास्तव में दमा हो गया। एक दिन मेरी अवस्था इतनी गंभीर हो गई कि मैं अपने जीवन के लिए जूझ रही थी। मुझे सांस लेने में भी अत्यंत कठिनाई हो रही थी और मुझे प्रतीत हो रहा था कि यह मेरे जीवन का अंत है। मुझे अति शीघ्र अस्पताल ले जाया गया। पूरे मार्ग में मैं गुरु जी का चित्र अपने हृदय से लगाकर उनसे अपने जीवन रक्षा के लिए प्रार्थना करती रही। तत्काल मुझे प्राणवायु और कुछ इंजेक्शन दिए गए। बाद में डॉक्टर ने बताया कि 2 मिनट की देरी भी मेरे लिए जानलेवा सिद्ध हो सकती थी। बाद में जब मैं गुरुजी के पास गई तो मेरे बोलने से पहले ही उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे दलदल से निकाला है और यह सत्य वचन थे। बाद में जब मैंने उन्हें श्वास यंत्र और तीव्र औषधियों से मुक्त कराने की बात बार बार करी तो उन्होंने डांट कर कहा कि उन्हें याद ना कराया जाए, उन्हें मेरी समस्या के बारे में पता है। 1 मास बीतने के बाद मुझे अचानक महसूस हुआ कि मुझे दमा नहीं था। इसका अर्थ यह था कि मुझे श्वास यंत्र की आवश्यकता भी नहीं थी।
यात्रा पर जाते हुए सुरक्षा के लिए मैं अब भी श्वास यंत्र नेबुलाइज़र खरीद कर ले जाती हूँ और घर वापस आकर उसे नवीन अवस्था में उसे दुकान पर वापस कर देती हूँ। दमा अब पूर्णतः समाप्त हो चुका है। अब आंटी गुरुजी के कुछ अन्य चमत्कारों के बारे में बता रही हैं कि एक बार संगत में गुरुजी ने एक भक्त के सिर पर अपने हाथ रख दिए तो वहाँ से गुलाब के फूल झड़ने लगे, और गुरुजी ने यही एक महिला के सिर पर किया तो फिर वही हुआ। उस महिला ने अपने दुपट्टे में वह गुलाब इकट्ठे कर लिए, और यह बहुत सुंदर चमत्कार था। मेरे जन्मदिन पर गुरुजी ने पूरी संगत के सामने मुझे अपने दोनों हाथ आगे करने को कहा। अचानक मेरे हाथों में ऊपर से एक साड़ी आकर गिरी। गुरुजी ने कहा कि उसे मैं स्वच्छ स्थान पर रखूं और कभी नहीं पहनूं। उस साड़ी में से आज 10 साल बाद भी गुरुजी की वह विशिष्ट सुगंध आती है। और गुरुजी ने कुछ वर्ष पूर्व कहा था कि मेरी बेटी का विवाह एक अति शालीन व्यक्ति से होगा, और मेरी बेटी का विवाह बिना किसी प्रयत्न के ऐसे ही घर में हुआ, और गुरुजी की कृपा से वह आज 2 बच्चों की माँ है। गुरुजी प्रसाद वितरण कर सबको आशीष देते हैं। मैंने कई बार उनको स्वयं अपने खाली हाथों में से, किसी बर्तन में से नहीं, शुद्ध घी का प्रसाद प्रकट कर बांटते हुए देखा है। एक बार इसी प्रकार एक भक्त को उन्होंने कड़ा प्रसाद दिया था। कई बार उन्होंने इसी भांति खाली हाथों में से अपनी सुगंध से भरे हुए लड्डू निकालकर बांटे हैं। सबको मेरी सलाह यही है कि अनेक कम गहरे कुएं मत खोदिए। इनका जल या तो खारा होगा या वे जल्दी सूख जाएंगे। एक गहरा कुआं खोदिए जिसका जल आप जीवन भर ग्रहण कर सकें। अध्यात्म ज्ञान एक गुरु से प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। उस ज्ञान के गहरे अर्थों को समझिए। कुछ वर्षों तक उनके चरणों में बैठिए। यहाँ वहाँ घूमकर उत्सुकतावश कई लोगों के बीच बैठकर आप थोड़े ही समय में अपनी आस्था खो सकते हैं। केवल एक गुरु के वचनों का पालन कीजिए। अनेकों के पास जाने से आप हैरान हो जाएंगे, आप भ्रमित हो सकते हैं। कहते हैं कि एक चिकित्सक से आपको निर्धारित औषधि मिलती है, 2 से परामर्श और 3 से दाह संस्कार की विधि। एक गुरु आपको हनुमान जप करने को कहेंगे, दूसरे कहेंगे कि राम नाम जपो। यदि तीसरे के पास गए तो वह प्रतिदिन पूजा करने का परामर्श देंगे। आप इन्हीं बातों में उलझ कर रह जाएंगे। एक गुरु के चरणों में बैठकर उनके निर्देशों का पालन कीजिए। सबको सुनिए पर अनुसरण एक का ही कीजिए। सबको आदर दीजिए पर आस्था एक में ही उचित है। उनसे ज्ञान प्राप्त कीजिए और उनके कहे आचरण का ही पालन कीजिए। इस प्रकार आप शीघ्र ही आध्यात्मिकता के कठिन मार्ग पर आगे बढ़ सकेंगे। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।